इलेक्शन कमीशन हमारे यहाँ जाहिर है कि एक संवैधानिक वो बॉडी है जो ये निश्चित करती आई है अब तक कि हमारा लोकतंत्र सही तरीके पर चले, सही तरीके से वोटिंग हो, सही तरीके से वोटर लिस्ट तैयार हो और सही तरीके से नतीजे आए, क्योंकि लोकतंत्र की बुनियाद हमारे इलेक्शन पर कायम है। और इलेक्शन ही अगर सही तरीके से नहीं होगा तो जाहिर है कि ये पूरा एक तमाशा और बेकार की चीजें बन के रह जाती है। इलेक्शन कमीशन की पूरी विश्वसनीयता पर उस दिन काली पोत दी गई थी जब 2023 दिसंबर में पार्लियामेंट में एक बिल लाकर, जब सस्पेंडेड थे अपोजिशन के बहुत सारे एमपी, 150 एमपी, उसी बीच में एक बिल लाकर के ये पारित किया गया कि इलेक्शन कमीशन चाहे प्रेजेंट हो या पास्ट हो, उसके खिलाफ कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती और न किसी कोर्ट में कोई कंप्लेन इंटरटेन किया जा सकता है। ये विश्वसनीयता उसी दिन खत्म हो गई थी। दूसरी विश्वसनीयता उस दिन खत्म हुई थी जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक चीफ जस्टिस को भी ये कमीशन के मेंबर्स के सिलेक्शन कमेटी में होना चाहिए, उसको कूड़ेदान में फाड़ करके फेंक दिया गया। ये दूसरा हमला था विश्वसनीयता पर इलेक्शन कमीशन की। और तीसरा ये था कि जिस तरह मनमाने तरीके से सरकार के इशारे पर आनन फानन बिहार में एसआईआर लाया गया ताकि वहां के वोटर्स को उनके वोटिंग अधिकार से वंचित किया जा सके, और जिस तरह का पैनिक पैदा हुआ, जिस तरह से कम समय में सब कुछ हुआ, जिस तरह की प्रक्रिया अपनाई गई, जिस तरह के डॉक्यूमेंट्स उनसे मांगे गए, उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट की बात की जा रही थी। अभी कर रहे थे गुरु प्रकाश जी, सुप्रीम कोर्ट ने कई दफा ये कहा, ये साफ साफ कहा जज ने कि जो डॉक्यूमेंट्स आप मांग रहे हैं वो हमारे पास भी नहीं है, इससे ज्यादा प्रताड़ना क्या हो सकती है। फिर ये कहा कि आप क्यों नहीं मानते आधार कार्ड को, आधार कार्ड बेसिस से हर तरह का, मेरा पासपोर्ट नहीं बन सकता अगर मैं आधार कार्ड ना पेश करूं। आजमा लीजिए जाकर के, मैंने अभी रिन्यू कराया अपना पासपोर्ट और नहीं था मेरे पास आधार कार्ड की कॉपी, मुझे वापस किया गया। मुझे पासपोर्ट ऑफिस से वापस आना पड़ा और दोबारा हमें अपॉइंटमेंट लेकर के जाना पड़ा आधार कार्ड लेकर के। मैं छोड़ के चला गया था आधार कार्ड बेसिस से, उसको नहीं माना गया। और किस तरह से आधार